मुख्तार अंसारी की पहचान भारत में एक डॉन और राजनेता की रही है। साल था 1963 का, जब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के यूसुफपुर में बेहद रईस घराने में सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के घर में तीसरा बच्चा हुआ। यह बच्चा और कोई नहीं, वर्तमान में मुख्तार अंसारी के नाम से ही कुख्यात है। इस प्रकार सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम सिबाकातुल्लाह अंसारी, दूसरे का नाम अफजाल अंसारी, तीसरे बेटे का नाम मुख्तार अंसारी था। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस अंसारी परिवार के विषय में जान लेते हैं। मुख्तार अंसारी के दादा अहमद अंसारी आज़ादी से पहले 1920 के दशक में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, जिन्होंने 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से जिनको नवाजा गया। इनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी कम्युनिस्ट की विचारधारा की मऊ से स्थानीय स्तर पर राजनीति करते थे और अभी कुछ समय पहले तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाजीपुर के राजकीय इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज से की है। कहते हैं मुख्तार अंसारी एक बेहतरीन क्रिकेटर थे। अगर मुख्तार अंसारी बाहुबली और माफिया न होते तो शायद आज बेहतरीन बॉलर के रूप में भारतीय टीम के लिए खेल रहे होते। बचपन से ही यह निडर स्वभाव के रहे हैं। राजनीति में आने के लिए इन्होंने बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय का रुख किया, जहां से इन्होंने छात्र राजनीति में प्रवेश किया और यही वह स्थान था जहां से ये छात्र राजनीति से यूपी की राजनीति में एंट्री करते हैं और साल 1996 में बसपा के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं 1970 की, जब भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूर्वांचल में विकास के लिए कई सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही थी। 90 के दशक आते आते मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का गैंग पूर्वांचल में सक्रिय हो जाता है। ऐसे में मुख्तार अंसारी द्वारा ज़मीन कब्जाने से शुरू किया गया गैंग कब यूपी के सभी सरकारी ठेकों पर एकाधिकार कर लेता है, यह किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन इन सरकारी ठेकों में हिस्सा ब्रजेश सिंह को भी मिलता था। यही बात मुख्तार अंसारी को पसंद नहीं आ रही थी और ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी से खूनी गैंगवार की शुरुआत होती है। दरअसल 1980 के दशक में गाजीपुर ज़िले के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने को लेकर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का मखनू सिंह के गिरोह से जमकर झगड़ा होता है और यह झगड़ा कई हिंसक झगड़ों की एक श्रृंखला से पनपा था। लेकिन यहीं से मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह का नया नाम खुलकर सामने आता है। अब आपको बताते हैं मुख्तार अंसारी कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री करता है। साल था 1988 का, जब पहली बार मुख्तार अंसारी का नाम एक हत्या के मामले में सामने आता है। गाजीपुर ज़िले में एक ज़मीन के सिलसिले में सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी जाती है। इस हत्या में आरोप मुख्तार अंसारी पर लगता है। यह पहली बार था जब मुख्तार अंसारी का नाम किसी संगीन अपराध के साथ जुड़ता है। हालांकि पुलिस इस मामले को सबूत न जुटा सकी और मुख्तार पर दोष साबित न हो सका, लेकिन यहाँ से मुख्तार अंसारी चर्चा में आते हैं और 1990 के दशक में ज़मीनों पर कब्जा करना, सरकारी ठेकों पर कब्जा करना मुख्तार और उसके गैंग ने शुरू किया। पूरे पूर्वांचल में इसके बाद मुख्तार के नाम की तूती बोलने लगी। लेकिन मुख्तार के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ब्रजेश सिंह भी उतनी ही तेज़ी से पूर्वांचल में आगे बढ़ता था जितना कि खुद मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल की समझ रखने वालों की माने तो मुख्तार का अपराध की दुनिया में आना कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक सोची समझी करियर मूव थी। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों के नाम का सिक्का पूर्वांचल में एक साथ चलता था। दोनों के ही गैंग थे और दोनों का कब्जा सरकारी ठेकों पर था। दोनों के बीच कई बार गैंगवार होती थी। कई बार तो मुख्तार और कई बार ब्रजेश सिंह इन गैंगवारों में मरते मरते बचते। लेकिन कहानी मुख्तार अंसारी के पक्ष में तब झुक जाती है जब मुख्तार अंसारी साल 1996 में
बसपा के टिकट पर मऊ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। यहाँ से पूरी कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल मुख्तार अंसारी द्वारा यूपी की फोर्स को ब्रजेश सिंह के पीछे लगा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का गैंग भी ब्रजेश सिंह के पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद ब्रजेश सिंह के कई करीबियों की हत्या कर दी जाती है और मुख्तार का नाम फिर से सबसे बड़े माफिया की लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाता है। भागते फिरते ब्रजेश सिंह को तब साथ मिलता है मोहम्मदाबाद के नामी शख्सियत विधायक कृष्णानंद राय का। मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र पर सालों से अंसारी परिवार बंधुओं का वर्चस्व था। उनके इस वर्चस्व को एक भूमिहर का लड़का चुनौती देता है। यह भूमिहर का लड़का एक दिन पूरे गाजीपुर जिले में वर्चस्व करेगा, इसका किसी को आभास नहीं था। भाजपा की टिकट पर कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के भाई को चुनाव में हरा देते हैं। जिस मोहम्मदाबाद सीट पर अंसारी परिवार का एक छत्र राज था, अब उस सत्ता को चुनौती मिलने से अंसारी परिवार सत्ते में आ गया और कहते हैं कि इस चुनौती को मुख्तार अंसारी पचा न सका और फिर वो हो गया, जिसके बाद मुख्तार की फजीयत बढ़ गई। पुलिस और मुख्तार के गैंग से बचते फिरते ब्रजेश सिंह की दोस्ती कृष्णानंद राय से हो जाती है। मुख्तार अंसारी के मुताबिक कृष्णानंद राय अपनी राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग कर ब्रजेश सिंह को सरकारी ठेके दिलवाते थे और यही नहीं, कहते हैं कि कृष्णानंद राय को चुनाव जिताने में ब्रजेश सिंह की भी मेहनत थी। ऐसे में कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी दोनों विधानसभा में थे। कृष्णानंद राय अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर ब्रजेश सिंह के पीछे लगाए गए पुलिस बल को नियंत्रित करते हैं और ब्रजेश सिंह की चिंता इससे थोड़ी कम हो जाती थी। मुख्तार अंसारी के मुताबिक ब्रजेश सिंह को कृष्णानंद राय का संरक्षण प्राप्त था। इस कारण पुलिस ब्रजेश सिंह को कुछ न कर पाई। बताते हैं कि कुछ ही समय में बाहुबली नेता कृष्णानंद राय की पूर्वांचल में तूती बोलने लग जाती है, लेकिन आगे कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मुख्तार को कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह की जोड़ी पसंद नहीं आई, क्योंकि एक शख्स जहां इनके बाहुबल को चुनौती दे रहा था, वहीं भूमिहर के लड़के कृष्णानंद राय मुख्तार की राजनीति को चुनौती दे रहा था। गाजीपुर जिले में 2005 में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कर लौट रहे कृष्णानंद राय की गाड़ी उसी चट्टी पर जब पहुंचती है तो कुछ बंदूकधारी हमला करते हैं और देखते ही देखते AK-47, उजी पिस्टल और कई अत्याधुनिक हथियारों से 400 राउंड गोलियां कृष्णानंद राय की गाड़ी पर दागी जाती हैं। इस घटना में कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में सवार 7 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ लोगों के मुताबिक इस घटना में मुन्ना बजरंगी यानी मुख्तार का राइट हैंड और कुछ अन्य लोगों का हाथ था। इस हत्या के बाद पूरा प्रदेश दहल जाता है और इस हत्या का सीधा आरोप मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी, मुन्ना बजरंगी पर लगता है। जेल में सज़ा काट रहे मुन्ना बजरंगी की हाल ही में बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी कृष्णानंद राय के एक मर्डर केस के दौरान ही मुख्तार अंसारी पर आर्मी की राइफल की डील के संबंध में पोटा के तहत केस दर्ज हुआ था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह अकेले पड़ जाते हैं। हालांकि वे राजनीति में भी प्रवेश करते हैं, लेकिन मुख्तार का वह कद वो हासिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में मुख्तार के काफ़िले पर ब्रजेश सिंह और उनके गैंग द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन इस दौरान ब्रजेश सिंह को एक गोली लग जाती है। अगली सुबह पूर्वांचल के पूरे अखबारों में मुख्तार और ब्रजेश सिंह से संबंधित खबरें होती थी। कई दिनों तक इन खबरों का सिलसिला जारी रहता है और बताया गया कि ब्रजेश सिंह की मौत हो गई। इस घटना का दोष भी मुख्तार अंसारी पर लगता है। इसके बाद फिर से पूर्वांचल में एक शख्स का राज स्थापित होता है और वह है मुख्तार अंसारी। लेकिन उड़ीसा से पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है जो अपना नाम बदलकर उड़ीसा में व्यापार कर रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह था। साल था 2005 का, जब कृष्णानंद राय की हत्या पहले ही कर दी गई थी तथा ब्रजेश सिंह की मौत की खबरों से पूरे पूर्वांचल के समाचार पत्रिकाएं पटी पड़ी थी। ऐसे में साल 2005 में मऊ में दंगा हो जाता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दंगे में 9 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन स्थानीय अखबारों के मुताबिक 14 से 17 लोगों की इस दंगे में मौत होती है। इस बारे में मऊ के मुसलमानों की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, लेकिन
हिंदुओं ने बताया कि पूरे दंगे में मुख्तार अंसारी का हाथ था। यह आखिरी बार था जब मुख्तार अंसारी आज़ाद घूमते हुए दिखाई दिया। इस दौरान मुख्तार खुली जीप में निडर होकर घूमते दिखे थे। कहते हैं कि मुख्तार की मौजूदगी मात्र से दंगाइयों को हिम्मत मिली और उन्होंने दंगे शुरू कर दिए। राज्य की राजनीति गर्म हो चुकी थी। साल 2005 में इतनी वारदातों के बाद एक तरफ जहां कृष्णानंद राय की हत्या हो, लेकिन साल 2005 में इतनी वारदातों के बाद एक तरफ जहां कृष्णानंद राय की हत्या को लेकर भाजपा के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता धरने पर बैठ जाते हैं, वहीं मऊ दंगों के आरोप में राज्य की तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार की खूब किरकिरी होती है और मुख्तार के खिलाफ एक एक्शन लिया जाता है। कहते हैं कि मुख्तार पर कुछ एक्शन लिया जाता इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता के साथ मुख्तार एक गुप्त मीटिंग करते हैं और अगले ही दिन गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर जेल भेज दिया जाता है।